अब हम समझेंगे कि सीरीज कॉन्फ़िगरेशन और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन अंकपाल में कैसे करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे डैशबोर्ड में सेटिंग मेन्यू में जाके आपको यहाँ पे सीरीज कॉन्फ़िगरेशन करके एक मेन्यू दिया। तो सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको वेरियस वाउचर्स के लिए करना है क्रिएट द सीरीज। जब सीरीज क्रिएट करोगे तो आपके वेरियस वाउचर्स दिखेंगे, जो ट्रांजैक्शंस के वाउचर्स है। ये सारे वाउचर्स के लिए सीरीज होना जरूरी है, तो उससे आपको रिपोर्टिंग्स में और फिल्टरिंग में बहुत हेल्पफुल होगा। मैं सेल्स इनवॉइस के लिए यहाँ पे सीरीज क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने उसका नंबर रख दिया सेल्स इनवॉइस SI। अब मैं ये नंबरिंग के मैनुअल रखना चाहता हूँ या ऑटोमेटिक। जनरली ऑटोमेटिक इज सजेस्टेबल ताकि आपका कोई मिसयूज ना हो। अब मैंने उसको ऑटोमेटिक ले लिया। ये नंबरिंग मेरा ईयरली रहेगा। प्रीफिक्स मुझे क्या लगाना है, जनरली सब लोग SI लगाते हैं या फिर कोई लोग कंपनी का 4 डिजिट लगाते हैं। द पीपल डिफरेंटली यूज इट। कि मैंने यहाँ पे ले लिया डेमो। आपको ये जो इनवॉइस है उसमें ईयर को एम्बेडेड करना है कि नहीं, वो भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, ताकि वो पता चले कि ये इनवॉइस है वो कौन से फिनेंशियल ईयर का है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि मुझे उसे सफिक्स में ऐड करना है, इनवॉइस नंबर के पीछे ऐड करना है। अगर पहले ऐड करना है तो आप प्रीफिक्स पे ले लो। ईयर और वाउचर नंबर आपका जो है इसको सेपरेट करने के लिए आप सेपरेट करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो सेपरेटर कौन सा रखना है वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। स्पेसिफाई एंडिंग नंबर, आपको ये सीरीज के लिए अगर कोई नंबर 1 to 100 फिर 100 and 01 से आपका नया इनवॉइस का सीरीज स्टार्ट हो वैसा करना है तो भी आप कर सकते हो। वो यूजफुल है जिसके 2-3 वेयर हाउसेस हो और अलग अलग जगह पे वो सेल्स बनता हो, तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे उसको नो कर रहा हूँ। फिक्स लेंथ फॉर द न्यूमेरिक पार्ट, ये जो आपका वाउचर या सीरीज का जो इनवॉइस नंबर है उसके लिए आपको फिक्स लेंथ कितनी रखनी है, तो मुझे रखनी है यस। फिर मुझे देना है कि टोटल लेंथ ऑफ नंबर कितना है, तो मैं 4 डिजिट रख लेता हूँ कि मुझे 4 डिजिट में यह नंबर दिखाना है जिसमें मेरा पैडिंग कैरेक्टर 0 रहेगा। तो 1 से पहले के जो, जब तक वो 4 ना हो तब तक 1 से पहले के जो नंबर है वो 0 रहेगा। एंड आई क्रिएट दी सीरीज। तो बिफोर यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजेक्शंस, आपके लिए सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन होना बहुत जरूरी है। फॉर योर इजीनेस, हमने अंकपाल में हर एक वाउचर क्रिएशन करने के टाइम पे भी आपको सीरीज क्रिएट करने का राइट दिया है, क्विक क्रिएट करने का राइट्स दिया है। जैसे आपने सेल्स चालान के लिए अभी तक कोई सीरीज नहीं बनाई है और आप सेल्स चालान क्रिएट कर रहे हो, तो क्रिएट सेल्स चालान पे जाओ। वहां पे आप यहाँ से क्लिक कर लो, सीरीज पे आपको प्लस का बटन दिया है। प्लस का बटन क्लिक करके आप सीधा यहाँ से उसको सेल्स ऑर्डर्स का क्रिएट कर सकते हो। ये मैनुअल में यहाँ पे रखता हूँ एंड सेव द डेटा। तो आपको वो सेटिंग मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। आपको यहाँ पे हेल्प गाइड दिया गया है जहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन्स जो भी है, परचेज, सेल्स, वो किस तरह से करना है उसका पूरा एक सेटअप दिया गया हुआ है। तो ये था आपका सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। फिर हम जाते हैं वाउचर PDF कॉन्फ़िगरेशंस। वाउचर PDF कॉन्फ़िगरेशंस में आपको वेरियस ऑप्शन दिया गया है कि इनवॉइस। तो इनवॉइस के लिए हमने बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं कि प्रोडक्ट के लिए बेस्ट कौन सा यूजेबल यूज केस है, सर्विसेज के लिए कौन सा है। आप जो भी वाउचर को सिलेक्ट करना चाहें यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको सिलेक्ट करने से पहले उसको प्रीव्यू करना है, तो यू कैन प्रीव्यू द योर वाउचर एज वेल। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। फिर आपको क्या क्या प्रिंट डिटेल करनी है, डिस्प्ले बिल टू डिटेल, डिस्प्ले शिप टू डिटेल्स। जो डिटेल प्रिंट करनी है उसको टिक करो, जो नहीं करनी है उसको अनटिक करो। जैसे आपको सेस एप्लीकेबल नहीं है तो आप उसको अनटिक कर दो। ठीक है, आपको करेंसी का कोई इश्यू नहीं है, आप मल्टी करेंसी में काम नहीं करते, उसका रेट नहीं दिखाना है, अनटिक कर दो। तो जो डेटा आपको नहीं दिखाना है उसको अनटिक कर दो। आपका बैंक डेटा यहाँ पे ऐड कर दो, वो ऑटोमेटिकली इनवॉइस प्रिंटिंग में आ जाएगा। और जो भी वेरियस वाउचर्स है उसके टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे ऐड कर दो, ताकि वो सीधा वो वाउचर कॉन्फ़िगरेशन प्रिंट में ऐड आ जाएगा। तो ये पूरा एंड टू एंड आपका वाउचर, जो आपका इनवॉइस है, जो आपका परचेज है, जो क्रेडिट डेबिट नोट है, उसका व्यू कैसा रहेगा और उसमें क्या डेटा प्रिंट करना है उसके बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन देता है। दिस इज होल डिटेल। ये 100 पेड स्टेटस है। अगर आपका परचेज इनवॉइस है जिसको आपने पेमेंट करने के टाइम पे मैप कर लिया और वो पे हो गया है और आप उसको शेयर कर रहे हो, तो उसका स्टेटस ऊपर दिखाई देता कि ये इनवॉइस पेड है या अनपेड है।